नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को होलिका दहन महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्यौहार को अनेक पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा जाता है, जिनमें से होलिका दहन की कथा का विशेष महत्व है। इस कथा का खलनायक हिरण्यकश्यपु है। अत्यंत ही बलशाली होने के साथ उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से, न पशु के द्वारा, न घर के भीतर, न घर के बाहर। अब यह वरदान प्राप्त होने के बाद वह निरंकुश हो गया और उसके अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे। लेकिन उसके इस अहंकार को तोड़ने के लिए जो सामने आया वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद था। महर्षि नारद से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ग्रहण करने के बाद प्रहलाद ने स्वयं को पूर्ण रूप से अनंत अच्युत भगवान श्री वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रस्तुत कविता इसी कथा को दोहराती है और वर्तमान समय के साथ इसकी सामंजस्यता भी स्थापित करती है। तो हम कविता का श्री गणेश करते हैं। एक समय सूल था हुआ उदय, कहने को तो वह सतयु था। थे धर्म धेनु चौपद परवश, क्या थलचर नवचर अम्बु था। लोगों का मानना है कि सतयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि उसमें धर्म के चारों चरण सत्य, तप, दया और पवित्रता सक्षम थे। लेकिन इस कहानी की पृष्ठभूमि सतयुग ही है, जब धर्म और मानवता का सूल असुर राज हिरण्यकश्यपु का उदय हुआ था और गौ रूपी धर्म के चारों चरण उसी के वश में थे। उसके अत्याचारों से जब धर्म ही नहीं बचा तो नवचर, थलचर या अम्बु अर्थात जलचर की बात ही क्या है। सब वर्ण स्वत्व खो कालिख से, सब कर्म कृपण कवलित कलुषित। निष्प्राण श्रुति सब कर्म कांड, धी धर्म ध्वजा धूरी धूसरित। सभी वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वे अपने अपने अस्तित्व को खो चुके थे, क्योंकि वे सभी अपने धर्म का पालन करने में सक्षम नहीं थे। श्रुति अर्थात वेद और निगमागम का लोप हो चुका था और धर्म उस राक्षस के द्वारा पद्दलित हो धरती में धूसरित था। नव ईश्वर बल अभिमान बना, नव पंथ का नव भगवान बना। हरि भक्त न छाया मिले कहीं, मन का मंदिर शमशान बना। बल के अभिमान में वह राक्षस स्वयं को भगवान मानने लगा और सनातन धर्म का विनाश करके उसने एक ऐसे अधर्म की स्थापना की जिसका भगवान वह स्वयं था। भगवान के भक्तों को कहीं भी शरण अर्थात छाया नहीं मिल रही थी और धर्म का लोप होने के कारण उनका मन भी शमशान जैसा विभत्स हो गया था। दिति पुत्र दुराग्रह दमन चक्र, ज्यों सकल सृष्टि कर चला विलय। जब हरि नाम धुन धरा तनय, हरि अरि भ्रिकुटी पर चढ़ा बलय। हिरण्यकश्यपु महर्षि कश्यप की पत्नी दिति का पुत्र थे। उसके दमन चक्र से अर्थात अत्याचारों से ऐसा लगने लगा जैसे असमय में ही प्रलय आ गया हो। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि का भक्त निकला और उसके मुख से श्री हरि विष्णु का नाम सुनकर उसकी भ्रिकुटियां तन गई। सब विधि समझाया महिमा निज, किए साम दाम भय भेद सभी। किए सतत ही सतत प्रहलाद हृदय, हरि भक्त हृदय तिल खेद नहीं। उसने प्रहलाद को अपनी महत्ता समझाई, कुछ ना हुआ। उसने साम दाम दंड भेद सब आजमाया, कुछ ना हुआ। वह प्रहलाद के ऊपर सतत ही अर्थात अत्याचार करता रहा, लेकिन उससे प्रहलाद को थोड़ा भी खेद अर्थात कष्ट न हुआ। फेंका सुत पर्वत से निर्मम, सागर जल तल में डुबवाया। दिए गरल हलाहल सूत स्वयं, विषधर अहिगण से टसवाया। उस असुर ने अपने पुत्र को, बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए, उसने अपने पुत्र को पर्वत से फेंकवाया, सागर के जल में डुबवाया। अपने हाथों से उसने उसे हलाहल पान करवाया और विषधर सर्पों से डसवाया। किस लिए? ताकि वो हरि नाम लेना बंद कर दे। लेकिन प्रहलाद इन सभी कष्टों से उबर कर बाहर आ गए। भगवान श्री हरि ने उनकी रक्षा की। गज अश्व अस्तबल में डाला, असी धारा पर सुत चलवाया। तिल भर न टरा हरि भक्त हठी, हरि अरि उर में बहुत थर राया। जब किसी भी चीज से बात नहीं बनी तो उसने प्रहलाद को हाथियों और घोड़ों के साथ अस्तबल में बंधवा दिया ताकि वह कुचला जाए। लेकिन वह श्रीमन नारायण का भक्त प्रहलाद तिल भर भी नहीं टरा। उल्टे उसकी आस्था ईश्वर में बढ़ती ही गई और यह सब देखकर असुर मन ही मन बहुत डर गया। तब चली होलिका दांव परम, था निज पर अति अभिमान उसे।
ना जार सके अग्नि उसको, था प्राप्त यही वरदान उसे। और फिर उसकी बहन होलिका, उसने प्रहलाद को मारने की ठानी। उसको यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, और इसी अभिमान के कारण उसने यह कार्य हाथ में लिया ताकि वह उस बालक को, उस निरीह बालक को अपना बल दिखा सके। उर्था प्रचंड खरतर पत्थर, हाँ कहने को वह नारी थी। उर्था प्रचंड खरतर पत्थर, हाँ कहने को वह नारी थी। निष्ठुर निर्मम अघ जगधारी, राक्षस की बहन प्यारी थी। उसका जो हृदय था वह एक खरतर पत्थर की तरह, एक चट्टान के जैसा सख्त था। नारी तो बस वो कहने के लिए थी। वह राक्षस राज हिरण्यकशिपु की बहन थी। सज गई चिता गिरि सम उतंग, ले भ्रातृ तनय निज अंक चढ़ी। पाकर पावक का परस परुष, नव तरफ अग्नि निशंक बढ़ी। उसके इस कार्य के लिए एक बहुत ही विशाल चिता तैयार की गई, और होलिका अपने भतीजे को पुचकारती हुई गोद में लेकर उस चिता के ऊपर चढ़ गई। जब चिता में अग्नि लगाई गई तो उसकी लपटें आसमान को छूने लगी और सब कुछ धू धू करके जलने लगा। निर्लिप्त अगन हरि नाम मगन, ज्यों अंक धरे हिमवान स्वयं। क्या जार सके अग्नि उसको, जिसको राखे भगवान स्वयं। लेकिन जिसके लिए चिता तैयार की गई थी और आग लगाई गई थी, वह प्रहलाद इन सब से निर्लिप्त, जैसे वह हिमालय की गोद में बैठा हो, भगवान श्री मधुसूदन के चिंतन में खोया रहा। उस भक्त को अग्नि क्या जलाएगी जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, अर्थात प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो। पर जरी अगन होलिका स्वयं, हत प्रभ मिथ्या वरदान बना। को विधि विधि छल किया गहन, को विधि बालक का त्राण बना। लेकिन उस आग में होलिका स्वयं जलने लगी। इससे हतप्रभ और परेशान होकर उसने कहा कि हे परमेश्वर, तुम्हारा दिया वरदान तो झूठा निकला। जाने विधि अर्थात ईश्वर ने यह कैसा छल किया, और इस बालक की रक्षा इस अग्नि से किसने की। जिस ममता में त्रिभुवन रमता, वात्सल्य विमल परिभास करे। जिन्हें प्रेम परस पाने हेतु, प्रभु अवतर धरनि विलास करे। नभवाक हुआ जिस घोर हृदय, कंटक अग्नि सहवास करे। निज आग जरे निज धर्म टरे, अग्नि उसका क्या नाश करे। होलिका को तुरंत ही आकाशवाणी के रूप में उसका उत्तर मिला कि जिस नारी की ममता में समस्त त्रिभुवन रमता है, जो नारी वात्सल्य भाव को परिभाषित करती है, जिस नारी के प्रेम स्पर्श को पाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, उसका हृदय यदि ऐसा भयंकर हो, ऐसा घोर हो, जिसमें ऐसी कलुषित अग्नि जल रही हो, जो एक निरीह बालक पर भी न करुणा कर सकती है, न दया कर सकती है, और उस बालक ने, जिसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसके साथ ऐसा छल कर सकती है, तो उसको बाहरी चिता की अग्नि क्या जलाएगी। वह तो अपने हृदय में जलते हुए उस कलुष रूपी अग्नि से ही भस्म होती है। इसलिए हे होलिके, तुम स्वयं अपनी ही अग्नि में जली हो, तुम्हें अग्नि ने नहीं जलाया। विस्मित हत प्रभ भयाक्रांत असुर, अब मृत्यु निकट यह पहचाने। है कहाँ तेरा भगवान कहो, खंभे पर असीधा ताने। होलिका का तो खेल खत्म हो गया। अब यह देखकर हिरण्यकशिपु आश्चर्य में पड़ गए, डर गए। उसने असीधारा अर्थात तलवार की धार एक खंभे के ऊपर तानते हुए प्रहलाद से कड़क के पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। तुम यदि कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या वह इस खंभे में भी है। फट पड़ा खंभ उपालंभ असह, नरसिंह स्वयं हो प्रकट विकट। गर्जन सुन असुर भुवन मूर्छित, हिरण्यकश्यपु सुभट कटकट। इधर उसकी वह बात पूरी हुई, और जैसे उसके उपालंभ अर्थात उलाहना को सुनकर खंभा भी फट पड़ा, और विकराल रूप धारण किए हुए भगवान श्री नरसिंह प्रकट हुए, जिनकी गर्जना सुनकर समस्त असुर समुदाय जैसे मूर्छित सा हो गया, और हिरण्यकशिपु भी क्रोधित हो दांत कटकटाने लगा। फिर तो वहाँ उन दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। मृगराज चढ़े गजराज कुंभ ज्यों, गरुड़ चढ़े ज्यों नागफनी। नरहरि चढ़े सुर अरि हृदय, नख करी विदीर्ण ज्यों पुष्पकनी। जैसे मृगराज सिंह हाथी के कुंभ अर्थात उसके मस्तक पर हमला करता है, जैसे गरुड़ नागराज के फन पर हमला करता है, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकशिपु के छाती पर अपने नख रूपी शस्त्रों से हमला कर दिया, और उसे उसी तरह चीर दिया जैसे वह उसकी कठोर छाती न होकर
फूलों की कोई पत्तियां हो। प्रभु धरे अंक प्रहलाद अलख, सेवक उर को निधि चाह रही, विपरीत रीत वो क्या जाने, जिस उर हरि चरण की थाह रही। असुर का वध करने के बाद भगवान श्री हरि नरसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया। एक भक्त को और क्या चाहिए, क्योंकि अपने स्वामी का ध्यान करने वाले भक्त को यदि स्वामी के हृदय में स्थान मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जिस हृदय में स्वयं भगवान के चरण कमल विराजते हैं उसके साथ कुछ भी विपरीत तो नहीं हो सकता, हर हाल में उसकी रक्षा होती ही है। बालक ही था प्रहलाद परंतु धर्म ध्वजा ले खड़ा रहा, अविजित अवध्य खल अंधकार हरिनाम कवच धर अड़ा रहा। प्रहलाद मात्र एक बालक था, लेकिन वह अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ धर्म की ध्वजा को लेकर के खड़ा रहा। उसने उस अविजित और अवध्य निशाचर का सामना मात्र हरि नाम का के कवच पर के साथ किया। हो अभय सनातन धर्म पुनः श्रुति निगमागम उद्धार हुआ, सब कर्म कांड फिर हुए सचल, सब वर्ण वर्ण श्रृंगार हुआ। जो चीर रात्रि के अंत क्षितिज पर सूरज का सामान मिला, जो शीत लहर के पहरों से नवरंगों का वरदान मिला। तो सनातन धर्म वेद निगमागम का फिर से उद्धार हुआ। दुनिया के समस्त कर्म अपने अपने कर्मों में लग गए और समस्त वर्ण अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होकर विकास करने लगे। समस्त लोगों को असीम शांति और सुख का अनुभव हुआ। ठीक उसी तरह जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और शीतलहरी के प्रकोप के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। कण कण बसते भगवान स्वयं, मन चिंतन कण एक काफी है, विश्वास अटल निज धर्म यदि प्रगटेगा जो सब व्यापी है। प्राचीन प्रभा की अरि तिमिर, सुर असुर सनातन रण जैसे, क्या अंतर तम है कितना गहन, भागे लख ज्योति कण जैसे। कुछ लोग कहते हैं कि आप हर साल होलिका दहन करते हो, फिर भी होलिका का अंत नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधकार और प्रकाश सनातन शत्रु है। इनके बीच का संघर्ष उतना ही पुराना है जितना देवासुर संग्राम। लेकिन अंधकार चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसे भगाने के लिए प्रकाश की एक चिंगारी ही काफी होती है। हो दहन होलिका साल साल, तम की वह अविरल थाती है, दिन कर हरता तम फिर फिरता, लड़ता फिर लौ ले पाती है। होलिका भी उसी तरह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है और उसका दहन होना ही चाहिए। जैसे दिन में सूर्य की उपस्थिति में अंधकार दूर रहता है, लेकिन सूर्य के अस्त होने के साथ ही वह फिर पलटकर वापस आ जाता है। तब धर्माचरण करने वाले लोग दिया जलाकर या प्रकाश के अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं और उसे भगाते हैं। यह एक कंटिन्यूअस टास्क है, इसीलिए हर साल होलिका को भी जलाया जाता है। और वैदिक वांग्मय भी यही कहती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। एक बार प्रकाश कर देने से वह प्रकाश रहेगा नहीं। चल कर आएंगे हरि स्वयं, बस थोड़ा सा हुंकार करो, अड़ी हरकेगा जो ग्राम सिंह, फिर रंगारंग श्रृंगार करो। यदि आप अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते हो, तो आपकी मदद स्वयं श्री हरि करते हैं। ठीक उसी तरह यदि कोई ग्राम सिंह आपके पीछे पड़ जाए और आप भागो तो वह आपके पीछे और पड़ेगा, हो सकता है आपको पकड़कर काट भी ले। लेकिन यदि आप पलट के रुक जाओ तो वह ग्राम सिंह हरक के भाग जाएगा। ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता। और अन्याय और अत्याचार के ऊपर जब विजय प्राप्त होती है तो वास्तव में वही उत्सव होती है। ठीक उसी तरह जैसे होलिका और हिरण्यकश्यपु के वध के बाद हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कविता यही समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जमकर होलिका दहन करें और होली का त्यौहार मनाएं। कल होली के अवसर पर आपके समक्ष मैं अपनी दूसरी कविता बुरा न मानो होली है प्रस्तुत करूँगा। हैप्पी होली, हैप्पी होलिका दहन। जय 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 श्री राम। हर हर महादेव।